दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता हुआ होगा कि हम जो है मोटर वाइडिंग का काम जो है वो कितने दिन में सीख सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से आपको क्लियर हो ही जाएगा कि एक मोटर वाइडिंग का काम कितने दिन में सीख सकते हैं। अभी दोस्तों आप क्या कर लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का कमेंट आ चुका है, ये कमेंट पढ़ते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो कमेंट देखने के लिए मुझे थोड़ा सा हटना पड़ेगा और आप यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं। ये अनिल जी का कमेंट है, ये क्या कहते हैं हम एक बार सुन लेते हैं और फिर आगे की बात कर लेते हैं और आगे थोड़ा सा मैं ज़्यादा बताऊँगा। सही कहते हो भाई, मैंने आपकी वीडियो देखकर 3 घंटे में मोटर वाइडिंग सीख ली। कहते हैं ना कि समय इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। बात कुछ ऐसी है, लॉकडाउन का समय था और कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मेरी 3 मोटर जल गई। मेरे गन्ने की फसल सूख रही थी। जो मेरी मोटर वाइडिंग का काम करने वाले मिस्त्री थे, जो मेरे गांव और आसपास के गांव में मोटर वाइडिंग करने वाले, बोले 4-5 लोगों से मैंने फ़ोन पर बात की तो कोई कहता है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है इसलिए हमने काम करना बंद कर दिया है, तो दूसरा कहता है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं काम नहीं कर सकता और मार्केट में सामान भी नहीं मिल रहा। जो लोग हमेशा मेरी मोटर वाइडिंग का काम करते थे, तो मैंने आपकी वीडियो देखकर 3 मोटर बनाई। एक 7.5 HP की पनडुब्बी और एक 5 HP की पनडुब्बी, तीसरी मोनोब्लॉक 5 HP की मोटर। मैंने कभी कहीं सीखने के लिए नहीं गया और मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखकर मोटर वाइडिंग की। जो 3 मोटर आज भी चल रही है। भाई साहब, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके ये जो प्यार भरे कमेंट है ना, इसी के लिए हम इस चैनल पे काम करते हैं। और ये जो भाई हैं, अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया, ये जो भाई हैं सिर्फ 3 घंटे में वाइडिंग सीख ली, सिर्फ 3 घंटे में। अभी आप सोच रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। वो कैसे? आप मेरा वीडियो सामने रख के मैं जैसा बोलूँगा वैसे करते जाके आप मोटर वाइडिंग का काम कर सकते हैं। आगे कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। इनका जो हुआ कुछ इस तरह कि लॉकडाउन का समय था कि वहाँ पर कि कुछ मिस्त्री जो हैं वो मोटर रिवाइंड करके नहीं दे रहे थे। कोई बोल रहे हैं तबीयत खराब है, कोई बोल रहे हैं लॉकडाउन है, कोई बोल रहा है कि सामान नहीं मिल रहा है, तो ऐसा इनका जो है काम नहीं कर रहे थे। अभी आपको पता है कि किसान भाई गन्ना लगाए हुए हैं और अगर इनकी मोटर का काम नहीं किया जाए तो इनका गन्ना जल सकता है। तो इनकी अगर 3 मोटर हैं तो समझ सकते हो लगभग एक 15-20 एकड़ तो ज़मीन होगी इनके पास, क्योंकि 3 मोटर जो है 1 एकड़ के लिए नहीं होता। अगर कोई मोटर रिवाइंड करके नहीं देगा तो 15 एकड़ का अगर गन्ना जल जाएगा तो इनका 15-20 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए का नुकसान है। ऐसे में मोटर वाले जो हैं भाव खाते हैं, काम करके नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो किसान भाई ने खुद ने मोटर निकाला और उसको रिवाइंड कर दिया। और कौन सी मोटर थी? 7.5 HP की, 5 HP की, और यहाँ तक मैं मोनोब्लॉक का काम नहीं सिखाता हूँ, मोनोब्लॉक का भी कर दिया इस भाई ने। तो इतना मतलब एक किसान भाई है, सिर्फ 3 घंटे में मोटर रिवाइंडिंग करते हैं। अभी आपको लग रहा हो कि क्या ये मुमकिन है? तो हाँ मुमकिन है। मेरे पास 1-2 साल हो गए, एक टिम्बुरनी यहाँ का गाँव है, तो वहाँ पर एक किसान भाई आ चुके थे। तो मुझे कॉल आ गया कि अखिल भाई आपके लिए कोई तो मिलने आया। तो मैं वहाँ पर अपनी दुकान पे गया। तो थोड़ा सा दुकान यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है हमारे गांव में, तो मैं वहाँ पर गया। तो सबसे पहले मैं जाके उनके पास खड़ा हुआ, तो वो भागते भागते आके सबसे पहले मेरे उसने पैर छू लिए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मेरे पैर छू लिए। मैंने बताया ये क्या कर रहे हो आप तो मेरे से बड़े हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी जगह जो है मेरे दिल में है, पैर छूने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसने कहा कि नहीं सर जी, आपने जो काम किया तो वो सबसे बेस्ट है। जिस स्थिति इस किसान भाई की थी वही स्थिति वहाँ पर उसकी थी। उसने बताया कि हमारे गांव के अंदर हमारे जो मोटर वाइडिंग करने वाले जो लोग हैं वो कम से कम 8 दिन के अंदर तो मोटर देते ही नहीं है। ये एक मोटर देने के लिए 8 दिन लगाते हैं। और मेरे पास 15 एकड़ की ज़मीन है, 15 एकड़ का ज़मीन है, उसके अंदर कुछ भी मैं लगाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि मैं अभी खुद ही कर दूंगा ये काम। मैंने आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देख के मैंने 1 हफ्ते के अंदर मेरी मोटर रिवाइंड कर दी। और जिस वक्त मैंने मेरी खुद की मोटर रिवाइंड कर दी तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मैं कितना कूदता रहा, कितना उछलता रहा, मुझे मतलब इतना
मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने खुद की मोटर जो है खुद ही रिवाइंड कर दी और चलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और सोचा कि मैं एक बार अखिल भाई से ज़रूर मिलूंगा। ये मैंने जो आपकी वीडियो है मेरे घर वालों को दिखाई, मेरे दोस्तों को दिखाई, इतना खुश हुआ मैं कि पूछो मत। ये कह रहे थे वो, तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छा हुआ आपका, और इसीलिए हमने चैनल खोला। अभी आप भी कभी कभी मिस्त्री बनोगे, आप ज़रूर मिस्त्री बनोगे, तो किसान भाई को लूटो मत, इसीलिए मैंने चैनल बनाया है। ऐसा नहीं कि आप मेरे मोटर वाइडिंग का काम सीख के आप किसान भाई को लूटते चले जाओ, ये बात गलत है। तो मेरा मकसद वहाँ पे पूरा नहीं होगा। आपको जितने चाहें उतने ले लो, ज़्यादा डॉक्टर की तरह मत फाड़ो, क्योंकि किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कम मुनाफा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10 एकड़ के अंदर 10 लाख रुपए इनकम है तो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। अगर मोटर आप सही समय पर अगर उसको रिवाइंड करके नहीं देते हैं तो 10 लाख रुपए चले जाएंगे या फिर 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। 5 लाख रुपए जेब में के डालने पड़ते हैं, तभी 10 लाख रुपए देखने के लिए मिलते हैं। तो कोशिश करेगा किसान भाई की जो मोटर है फास्ट दे। अभी बात करते हैं कि आप जो है मोटर वाइडिंग का काम कितने दिन में सीख सकते हैं, या फिर मैं कितने दिन में सीख चुका हूँ। तो मैं कब सीखा मुझे पता ही नहीं, तो शायद इस तरह कह लो कि मैं सिर्फ 1 महीने में सीख लिया, और वहाँ से कभी कुछ नहीं पूछा हूँ, सभी अपने दम पर किया हूँ, किसी को भी कुछ भी नहीं पूछता हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि पूछता भी हूँ, लेकिन मोटर वाइडिंग का तो कभी नहीं पूछा। सिर्फ 10-12 पीच की पहली बार मैंने रिवाइंड की, 5 HP की, वो भी फेल हो गई। वो भी V6 समर्सिबल मोटर थी, मुझे निकाल के उसको रिपेयर करके देना पड़ा। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज़ सीखा, तो एक बार गलती हो गई, बाद में नहीं होगी। तो रिवाइंड करने में गलती नहीं हुई, रिवाइंड बिल्कुल सही था, लेकिन शेप देने में गलती हो गई। शेप अच्छी तरह से ना देने के कारण एक तार ऊपर आ गया और रोटर को घिसने लगा। इसी की वजह से मोटर का वो जो तार जो है 2 दिन में ही कट गया। तो हमने उसको रिपेयर करके दे दिया जगह पर ही। तभी से मैंने गलती करना बंद कर दिया, और मोटर वाइडिंग का तो मैं तभी काम सीख गया था, और वो मोटर बहुत दिन चली, तो तभी मेरा काम सक्सेस हो गया। तभी से मैंने कभी नहीं पूछा कि 6, 8, 10, 12 की कैसे रिवाइंड करते हैं, 14, 16, 18 की कैसे रिवाइंड करते हैं, 6, 8, 10, 12 की कैसे करते हैं, 8, 10, 12, 14 की मोटर कैसे रिवाइंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले 5 HP की मोटर रिवाइंड कर दो, दुनिया की आप कोई भी मोटर रिवाइंड कर सकते हो। अभी आप कह रहे होगे कि क्या अगर हम समर्सिबल मोटर का रिवाइंड का काम मतलब सीखेंगे तो क्या मोनोब्लॉक भी हमें करने आएगा? ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं भी कभी मोनोब्लॉक जो मोटर कभी नहीं रिवाइंड किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक मोटर रिवाइंड मैंने ज़रूर की थी। हमारे भाई जो है वो बीमार थे, और उसी की वजह से मुझे वो करना ही पड़ा, क्योंकि वो जो किसान भाई था वो सुन ही नहीं रहा था। आप कुछ भी हो आप ही रिवाइंड करके दे दो। तो मैंने कहा कि मुझे तो आती नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरा भाई जो है वो मोनोब्लॉक की मोटर रिवाइंड करता है, लेकिन फिर मुझे वो करके देना पड़ा, और मोटर भी सक्सेस हो गई। लेकिन बाद में मैंने नहीं किया। अब एक सिंगल फेस का एक मोटर मैंने बिना किसी की मदद किया वो भी कर दिया। कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समर्सिबल मोटर का काम इतना है कि वो हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उसके अंदर। उसके जो लोग हैं स्पेशल हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मोनोब्लॉक की मोटर के अंदर कनेक्शन टाइप जो है वो ज़्यादा है। आपको मोटर खोलते वक्त आप जब तक कनेक्शन कन्फर्म नहीं होता है तब तक आपको मोटर नहीं तोड़ना है। जब आपको कनेक्शन समझ में आ जाए तभी आपको मोटर तोड़नी है, इस बात का याद रखो, ठीक है। अभी बात करते हैं मोटर वाइडिंग हम कितना दिन में सीख सकते हैं। तो हमने बताया है कि अगर कोई बंदा अच्छा इलेक्ट्रिशियन में है तो वैसे तो आप इन भाई की तरह 3 दिन में ही रिवाइंड कर सकते हो। बस आपको 5 HP मोटर निकालना है, और आप मैं जैसे 10-12 पिच वाली होनी चाहिए, तो 10-12 पिच वाली मेरा कोई भी मोटर खोल दो। हो सकता है कि आपके टर्न अलग हो, पिच तो सेम है ना, टर्न कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, गेज कोई भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटर का जो 10-12 पिच होना चाहिए और 24 स्लॉट होना चाहिए। तो मैंने सिखाया हुआ और आप रिवाइंड करने वाले जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। ज़रूरी नहीं कि मैं जो मोटर सिखा रहा हूँ वही आपके पास हो, 10-12 पिच वाली हो और 24 स्लॉट की हो। तो जो मैंने रिवाइंड किया वो आपको कर देना है। आपके पास गेज अलग होगा और टर्न अलग होंगे, और कनेक्शन शायद वो भी अलग होगा, उसका कुछ नहीं पता। तो जो कनेक्शन है वही देना है, 10-12 पिच हो 10-12 में करना है, जो टर्न है वही लगाना है, गेज जो है वही करना है, सब कुछ वही करना है। आपको बस सीखना है कि कौन सा तार कहाँ पर जाएगा, और जो कॉइल है वो सबसे पहले कौन सी स्लॉट में जाएगी, बस आपको यही सीखना है। तो कोई बंदा 1 हफ्ते में सीख सकता है, कोई बंदा 1 महीने में सीख सकता है। मेरे जो भांजे वो 3 महीने में सीख गए हैं। वो भी अदर काम करते करते, जब समय हो आते हैं सीखते हैं और जाते हैं। तो अदर काम करते करते वो 3 महीने में सीख गए, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत अच्छा था। आज वो दुकान चला रहे हैं। 3 मतलब 6वें महीने के अंदर उन्होंने दुकान डाल दिया और अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो वो 3 महीने में सीख गए। और कुछ लोग हैं 6 महीने में, कुछ महीने में, 1 साल में। ज़्यादातर ये पकड़ के ले लो कि आप 3-4 महीने में सीख सकते हो। अगर आप किसी अदर शॉप में जा रहे हो, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है,
आप अगर अदर शॉप में जाएंगे वहाँ पर सिर्फ काम के लिए, सीखने के लिए नहीं, काम के लिए जाओ, क्योंकि आप सीखने के लिए जाएंगे तो शायद वो काम ना दे आपको। तो आप वहाँ पे काम के लिए जाएंगे तो काम भी होगा और आपको मोटर खोलने तोड़ने सिखाएगा, और फिर आप मेरी वीडियो देखे आप मोटर इवेंट करके देख सकते हो। और वैसे तो मैं खोलने जोड़ने का मैं वो भी सिखाऊंगा, अभी प्रोसेस चालू है लेकिन समय नहीं रहता इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो आगे से कभी कभी वीडियो मोटर खोलते वक्त भी बना लेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, जितनी समझ में आ गई तो उतनी अच्छी है, नहीं समझ में आ गई तो छोड़ दीजिए। तो इस भाई की तरह आप भी सीख सकते हो, ये तो किसान भाई हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, हमारे जो वीडियो की जो क्वालिटी है ना वो आप और कहीं नहीं मिलेगी। आप देख लो कितना सिंपल तरीके से सिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेहनत लगती है दोस्तों। इतना सिंपल, मतलब आपको हर एक पॉइंट बताना, इसके लिए मेहनत लगती है, याद रखना पड़ता है वो वाला पॉइंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।